नमस्कारम दोस्तों। एक सवाल आया है कि हम तो इतना मेडिटेशन करते हैं, हम तो उस विद्या का इतना इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये बात सही है कि आज के समय में इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इतनी सेल्फ रियलाइजेशन की बातें हो रही हैं, इससे पहले शायद कभी नहीं हुई हूँ। इससे संबंधित तमाम बुक्स आ रही हैं, तमाम वीडियोज आ रहे हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो, लेकिन जो करने योग्य है वो नहीं करते, और वो है उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना। तो दोस्तों हम कभी कभी उन्हें अप्लाई भी करते हैं। लोगों ने ये पूछा है कि हम तो बराबर मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक बात ये भी समझने योग्य है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि ये गड्ढा हमने यहाँ खोद दिया, उसको पूरा नहीं कर पाए, फिर दूसरा गड्ढा दूसरी जगह खोद दिया, तीसरी जगह तीसरा गड्ढा खोद दिया। इस तरीके से गड्ढे खोदते चले जा रहे हैं तो पानी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कभी इसका मेडिटेशन की विद्या को यूज किया, कभी दूसरे की यूज करी, कभी तीसरे की यूज करी। ऐसे छोटे छोटे गड्ढे खोदते रहते हैं और बंदर की तरह उचकते रहते हैं, कभी इस विद्या में, कभी उस विद्या में, कभी उस विद्या में। अलग अलग टेक्निकों को सीखते हैं तो क्या होता है, अगर एक ही पे काम किया जाता तो उसके रिजल्ट मिलते। और एक और बात समझने की योग्य है कि जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, क्या हम उसको सही तरीके से समझ के सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने उसे दवा लिख करके दी कि 2 गोली सुबह लेना है और 2 गोली शाम को लेना है, और अब वो आए घर और पर्चा रख दे पूजा की अलमारी में, 2 अगरबत्ती जलाए और धूप अगरबत्ती जला करके, फूल चढ़ा करके, और बस रटना शुरू कर दे, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। तो क्या होगा, क्या उसके रिजल्ट आएंगे। अब जब उसके जीवन में रिजल्ट नहीं आते तो सबसे पहली बात वो क्या करता है कि हमें भाई अपनी समस्या अपने जो दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हें बताने में बड़ा मज़ा आता है। तो जाएगा, बताएगा कि भाई तुम्हें तो फ़ायदा पड़ा था, लेकिन मुझे उस डॉक्टर से बिल्कुल फ़ायदा नहीं पड़ रहा। तो डॉक्टर से फ़ायदा नहीं पड़ रहा, वो कहते हैं डॉक्टर तो अच्छा है। तो वो कहते हैं तुम्हें डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं है। बोले अच्छा, हाँ। तो अब डॉक्टर के प्रति श्रद्धा दिखाता है, नौटंकी करता है, अरे मेरा डॉक्टर भगवान है और मेरा डॉक्टर ऐसा है। और कोई दूसरा मिल जाए उससे कहता है तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरा डॉक्टर सबसे अच्छा। तो भाई दोस्तों क्या अब भी उसे रिजल्ट मिलेंगे? उसे अब भी रिजल्ट नहीं मिलने हैं, क्योंकि वो जो करना है वो अभी भी कर नहीं पा रहा है। सही डॉक्टर पे गया है, वो दवा भी उसे सही लिखी गई है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि असर क्यों नहीं हो रहा। एक और घटना से समझते हैं। एक बुढ़िया बीमार हुई तो उसका लड़का गया डॉक्टर पे कि डॉक्टर साहब मेरी अम्मा को बुखार है। तो डॉक्टर एक शीशी उसे देता है और कहता है कि इसे हिला करके पिला देना। घर आता है, अपने भाई से कहता है कि ये दवा डॉक्टर ने दी है और कहा है हिला करके पिला देना। तो दोनों भाई एक हाथ और एक पैर बुढ़िया के पकड़ते हैं और जोर से हिलाते हैं, तो बुढ़िया हमेशा के लिए हिल जाती है। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने उससे सही कहा था कि हिला करके पिलाना है, लेकिन इसने क्या समझा, सुना इसने सही, लेकिन उसको समझ नहीं पाया। तो दोस्तों उसके रिजल्ट नहीं मिल पाए और उल्टा रिजल्ट मिल गया। ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई लोग जब मेडिटेशन के कई शिविर कर लेते हैं, उसके बाद में उनके भीतर परिवर्तन तो होता नहीं, उल्टा उनके जीवन में जो चीज़ें घटनी थी वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों हम उसका कुछ ना कुछ उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ समझाया कुछ गया है और हमने समझ कुछ लिया है, तो फिर रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। कई लोगों को मैंने खुद देखा है, ऐसे मेडिटेशन के शिविर में गए हैं और बिल्कुल जैसा बताया जाता है वैसा ही करते हैं। पूरा 1-1 घंटे 2-2 घंटे कंटिन्यू बैठने का जो सेशन होता है उसे पूरा करते हैं, पूरा कंटिन्यू कोर्स करते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वहाँ पर सजग रहना सिखाया गया था। जो विचार, जो विकार वहाँ उठते हैं, उनको आपको तटस्थ भाव से देखना है, साक्षी भाव से देखना है,
और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं विचारों में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं में डूबे रहते हैं। जो चिंतन हम घर पे करते थे उसको वहाँ बैठ के कर रहे हैं और खूब मज़े ले रहे हैं। खूब अच्छी संवेदनाएं, कोई अच्छा विचार आया तो खूब उसकी अच्छी संवेदना आई, उसमें खूब घूमते रहे। और कोई दुखद संस्कार जगता है तो उसकी दुखद संवेदनाएं होती हैं, तो उसको प्रतिक्रिया करके हम उससे बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, हमें उनको देखना पड़ता है जागरूक होकर के। अच्छी संवेदनाएं उन्हें भी देखना है, पसंद आया उसमें भी हमें जीना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये गुजर जाएगा। पतझड़ आया उसमें भी हमें जीना है, रोना नहीं है। धर्म रोना नहीं सिखाता कि ये आया है पतझड़, ये भी गुजर जाएगा। सब कुछ निकलता चला जा रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता है। तो दोस्तों, एक आपने देखा होगा कि साइकिल चलाने वाला स्टैंड पे साइकिल खड़ी कर दी और खूब साइकिल के उसको पेडल को मारता है, खूब चलाता है, और उसे लगता है मन ही मन में कि अरे अब मैं दिल्ली आ गया, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं वहाँ आ गया। तो क्या दोस्तों वो पहुँच गया? ऐसे ही हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं और अपना पेडल खूब मारते दिख रहे हैं, खूब चलाते दिख रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी मेहनत, जब तुम्हारा पहिया ट्रैक पर नहीं है, जब तुम्हारा पहिया रोड पर नहीं है, स्टैंड पे साइकिल खड़ी हुई है, तो फिर यात्रा होना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हम जो विद्याएं हमें सिखाई गई, हमने उनका गलत प्रयोग किया, हम उन्हें समझ नहीं पाए। वो गलत नहीं है, कोई भी मेडिटेशन टेक्निक गलत नहीं है, क्योंकि वो गलत होती तो हजारों लाखों लोगों का कल्याण नहीं कर पाती। तो सारी चीज़ें तो सही हैं जो सिखाई जा रही हैं, लेकिन हमारे उनको लेने के तरीके बहुत गलत हैं। हमारी उन्हें समझने की जो समझ है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा, तब उनके रिजल्ट हमें जीवन में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।